हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कैसे करते हैं। आइए देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं, एक होता है सिंपल मेथड, एक होता है प्रोडक्ट मेथड। सिंपल मेथड क्या कहता है? सिंपली कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को। इसका फॉर्मूला होता है अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम, यानी कि कितना आपने पैसा यूज किया ड्राइंग के लिए, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे किया और कितने टाइम के लिए किया। कितना पैसा यूज किया, कितने टाइम के लिए किया और कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट से किया। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि अगर अमाउंट ऑफ ड्राइंग हमने 1 लाख रुपए यूज किया और 10% का हमने उस पर ब्याज देना है और टाइम हो गया 6/12। सर 6/12 ही क्यों? या तो क्वेश्चन के अंदर टाइम गिवन होना चाहिए कि भाई हमने इतने महीने के लिए पैसे को यूज किया है। अगर क्वेश्चन के अंदर कोई टाइम मेंशन नहीं होता है तो हम एवरेज पीरियड कितना ले लेंगे? 6 मंथ। देन 6/12 ले लेंगे। जैसे हमने इसका कैलकुलेट किया, इंटरेस्ट अमाउंट आया 5,000 रुपए। कितना आया? 5,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करके आया हमारा। अब क्वेश्चन में होता क्या है, कई बार इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट ना पूछकर क्या पूछ लेते हैं, उसका जर्नल एंट्री पूछ लेते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की जर्नल एंट्री क्या होती है, आइए देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए इनकम होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए क्या होता है? इनकम बन जाता है। अगर इनकम है तो ये क्रेडिट होना चाहिए, क्योंकि हमने सभी ने पढ़ा है नॉमिनल अकाउंट सेल्स दैट क्या, ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अमाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। एंड ड्राइंग बिजनेस के लिए क्या रहता है? असेट। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये हमारी क्या बन जाती है? जर्नल एंट्री बन जाती है। ठीक है, समझ में आया होगा सभी को। अब कई बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, सर ये जो टाइम होता है ना क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं होता। ये जो टाइम होता है क्वेश्चन के अंदर ये गिवन नहीं होता। इस टाइम को कैलकुलेट करने के लिए मैं आज आपको कुछ एक ट्रिक है कि हम टाइम किस तरीके से निकाल सकते हैं, दिखाता हूँ, ध्यान देगा। Timetable for interest on drawing. Let's say beginning, middle, end. Every month, every quarter, every 6 months, every 9 months. अब हम देखते हैं कि अगर किसी पर्सन ने हर महीने पैसा निकाला बिजनेस से तो मंथ कितना लेना है, अगर हर क्वार्टर के हिसाब से निकाला तो कितना पैसा लेना है, हर 6 महीने में निकाला तो कितना पैसा लेना है, और अगर हर 9 मंथ में पैसा निकाला है तो कितना मंथ जो है हमें लेना है। इसके लिए मैं आपको छोटी सी चीज समझाना चाहूंगा। क्या लिखते हैं, अगर हमारा मंथ जो है, अगर हमारा जो मंथ है, अगर मैं कहूँ उसमें कि एक बिजनेसमैन एक बार में एक महीने में कितनी बार जो हम पैसा निकाल सकता है बिजनेस से, तो हम कहेंगे 3 बार। सर एक अगर फर्स्ट डेट को निकाले तो उसको बोलते हैं बिगिनिंग। क्या बोलते हैं उसको? बिगिनिंग। सर जब एंड डेट पे 30 और 31, अगर एंड डेट पे बिजनेस पैसा निकालता है तो क्या बोलते हैं उसको? एंड ऑफ द मंथ। सर 1 तारीख के बाद कभी निकाले, 31 से पहले कभी निकाले, इसको बोलते हैं मिडल, दैट इज ड्यूरिंग द मंथ। क्या बोलते हैं इसको? मिडल में। क्या बोलते हैं? मिडल। सर हमने ये 3 चीजें समझी कि अगर फर्स्ट डेट को पैसा निकाला जा रहा है दैट इज कॉल्ड बिगिनिंग, एक के बाद नहीं, सर 30 और 31 को निकाला जा रहा है पैसा बिजनेस, दैट इज कॉल्ड एंड। एंड एक के बाद कभी भी निकाले, 30 से पहले कभी भी निकाले, तो क्या बोलेंगे उसको? ड्यूरिंग द मंथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ड्यूरिंग द मंथ। मैं सिर्फ आपको एक ट्रिक सिखाऊंगा कि किसी भी क्वेश्चन को, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कोई भी क्वेश्चन करने के लिए अगर टाइम क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है, हम कितनी शॉर्ट तरीके से किसका टाइम जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए कैसे होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए एवरी मंथ, सभी को पता है एवरी मंथ, एक ईयर में कितने मंथ होते हैं? एक ईयर में होते हैं 12 महीने। एवरी क्वार्टर, अब हमें पता है एक क्वार्टर बराबर 3 मंथ। एक क्वार्टर बराबर 3 मंथ। यहाँ पे क्या लिखा है? एवरी क्वार्टर। कितने क्वार्टर हो गए सर? तो 4 क्वार्टर हो गए। मंथ कितने हो जाएंगे सर? 12 महीने हो गए। कितना हो जाएगा? 12 महीने। 6 में 6, 9 में 9। आई एम जस्ट सेइंग क्या कि हमने ये देखा कि जब भी पैसा निकाला जा रहा है वो कितने महीने यूज हो रहा है। सर एवरी मंथ 12 महीने। सर एवरी क्वार्टर, एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं, तो 4 क्वार्टर में कितना हो गया? 12 महीने। 6 महीने में 6 और 9 में 9। सर क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मैंने कोई लाइन खींची, मैंने उसको बीच से काटा, मैं बोल दूंगा इसको मिडल। क्या बोलेंगे? मिडल। तो क्या मैं इसको आसान भाषा में ऐसा बोल सकता हूँ? आधा। क्या बोल सकते हैं? आधा। मिडल का मतलब क्या हो गया? इसका पोर्शन आधा हो गया। 12 महीने यहाँ पे बोला तो मिडल में कितना आ गया? 6/12। 12 बोला तो यहाँ पे भी कितना आ गया? 6/12। 6 बोला तो इसका आधा कितना हो गया? 3/12। 9 मंथ बोला तो यहाँ पे कितना हो गया? 4.5/12, 4.5/12। यानी कि जब भी कभी एवरी मंथ में किसी भी बिजनेसमैन ने पैसा निकाला बिजनेस पे, इन द मिडल ऑफ द मंथ द टाइम टेकन फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी 6 मंथ्स। डन है। कभी भी किसी भी क्वार्टर में किसी भी पर्सन ने मिडल में अगर पैसा निकाला तो कितना मंथ लेंगे उसमें भी? 6 मंथ। सर 6 महीने के लिए निकाला तो क्या करेंगे? सर 3 महीने हो जाएगा। 9 के लिए निकाला तो 4.5 हो जाएगा। अच्छा सर समझ में आ गया कि अगर मिडल बोला है, टाइमिंग में क्या बोला गया है? मिडल बोला गया है, तो क्या ले लेंगे हम लोग? टाइमिंग का आधा। 12 का आधा 6, 12 का आधा 6, 6 का आधा 3, 9 का आधा 4.5। सर अगर बिगिनिंग बोले तो क्या करेंगे? जस्ट सिंपल 0.5 इसके अंदर प्लस करते हैं। क्या कर देना है? 0.5 प्लस कर देना है। 6 में आधा प्लस करोगे तो कितना बन जाएगा? 6.5। 3 में प्लस करोगे कितना हो जाएगा? सर 3.5/12। 4.5 के अंदर करोगे कितना होगा? 5/12। और एंड के लिए क्या कर देना है? माइनस। क्या कर देना है? माइनस कर देना है। 6/12 है, आधा माइनस 0.5 माइनस करोगे कितना आएगा? 5.5/12। 3 में से करोगे तो कितना आएगा बच्चे? 2.5/12। 4.5 में से करोगे तो सर 4/12। सर आपने सबके लिए कर दिया, लेकिन आपने क्वार्टर में क्यों नहीं किया बच्चे? क्योंकि हमने अभी लिया कि 1 मंथ के लिए हम लोग कितना ले रहे हैं? 0.5 ले रहे हैं। कितना प्लस कर रहे थे? 0.5 प्लस बिगिनिंग के लिए, एंड के लिए 0.5 माइनस कर रहे थे। सर क्या ऐसा हो सकता है?
सर क्या ऐसा हो सकता है कि एक क्वार्टर में भी हम 0.5 नहीं नहीं नहीं, क्या होगा, एक क्वार्टर में एक साथ हमने कितने मंथ काउंट करे हैं, 3, तो 0.5 इंटू कितना हो जाएगा, 3, यानी कि 1.5। समझ में आएगा? देखो जब हम मंथ के लिए 0.5 प्लस कर रहे हैं तो क्वार्टर में तो एक साथ कितने महीने होते हैं, 3 महीने होते हैं। कितने होते हैं? 3 महीने होते हैं। दैट्स व्हाई हम लोग इसको क्या प्लस कर लेंगे, 1.5 प्लस कर लेंगे। सर ये तो हो जाएगा 7.5 अपॉन 12, और एंड के लिए 1.5 माइनस कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 4.5 अपॉन 12। यानी कि अभी हमें समझ में आ गया कि जब भी हम इंटरेस्ट निकालने के लिए बोलते हैं, होगा कोई भी किसी भी क्वेश्चन के अंदर अगर हमें इंटरेस्ट निकालने के लिए बोला जाए और वहां पर अगर टाइम जो है वो क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है, अगर टाइम क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है तो हम इस टेबल की ट्रिक से जो है टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बार रिवाइज करते हैं इसको कि किस तरीके से हमने जो टाइमिंग है वो निकाला। देखिए आइए क्या पढ़ा हम लोगों ने, सर जब भी मिडल बोले मतलब आधा ले लेना है, आधा मतलब बड़ा हाफ, एवरी मंथ 6 मंथ, सर एवरी क्वार्टर आधा कर लेंगे 6 मंथ, 6 का आधा 3 मंथ और 9 का आधा 4.5, दैट इज 4.5 अपॉन 4.5 अपॉन 12। सर बिगिनिंग करना हो तो क्या करते हैं, सर बिगिनिंग के लिए 0.5 प्लस कर देते हैं, 6 में आधा प्लस करो 6.5, सर 3 में करेंगे तो 3.5 और 4.5 में करेंगे तो 5 अपॉन 12। सर एंड के लिए क्या करते हैं, बच्चे माइनस कर देते हैं, 5.5 अपॉन 12, 2.5 अपॉन 12 एंड 4 अपॉन 12। सर अभी आपने बताया था क्वार्टर के लिए, हाँ क्वार्टर के लिए कितना प्लस करते हैं 1.5 और माइनस भी कितना करते हैं 1.5, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 7.5 अपॉन 12 और ये कितना आ जाएगा 4.5 अपॉन 12। समझ में आया सभी को? तो अभी हम इसकी बेसिस एक दो क्वेश्चन ट्राई करते हैं, देन देखते हैं आप सब लोगों को समझ में आता है कि नहीं, ठीक है। अभी जैसा ही हमने सीखा कि भाई हमने टाइम निकालना सीखा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए टाइम है वो कैसे निकालते हैं, ठीक है। अभी मैं क्वेश्चन लिखता हूं यहाँ पे कि राम विड्रॉ ₹5,000 per month at the end of every month. Calculate interest on drawing at the rate 10% for it. क्या बोला गया कि राम ने विड्रॉ किया है 5,000 पर मंथ एट द एंड ऑफ द एवरी मंथ एंड कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 10% पर एनम। जैसा कि आपने पढ़ा क्वेश्चन में, कोई राम है उसने 5,000 रुपए विड्रॉ किए हैं पर मंथ। सर एक महीने में 5,000 रुपए निकाले तो पूरे साल में कितने निकाल लिए होंगे, इंटू 12 कर देंगे, पता लग जाएगा 60,000 रुपीज हो गए। कितना हो गया, 60,000 रुपीज हो जाता है। सर एट द एंड ऑफ द मंथ, क्या बोला गया इसमें, एट द एंड ऑफ द एवरी मंथ। अभी सर हमने टेबल याद करी थी, टेबल में हमने पढ़ा था एवरी मंथ, एवरी मंथ, एवरी क्वार्टर, एवरी 6 मंथ, एवरी 9 मंथ, ठीक है। तो हमने पढ़ा था एवरी मंथ में कितने महीने होते हैं 12, एवरी क्वार्टर में कितने महीने होते हैं 12। सर एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं, लेकिन एवरी क्वार्टर सारे क्वार्टर काउंट कर लें कितने महीने बन जाते हैं 12। फिर हमने पढ़ा इनका हाफ ले लेना है बीच में, 3 टाइमिंग थी, बिगिनिंग मिडल एंड। कितना टाइम था 3, बिगिनिंग मिडल एंड एंड। तो हमने देखा कि एवरी मंथ में 12, तो बीच में कितना हो जाएगा सर 6 अपॉन 12, 0.5 प्लस करेंगे बिगिनिंग के लिए कितना हो जाएगा 6.5 अपॉन 12 और एंड के लिए 0.5 माइनस करते हैं, कितना हो जाएगा 5.5 अपॉन 12। अभी कैलकुलेट करते हैं इस वाले क्वेश्चन का आंसर। फॉर्मूला क्या होता है सभी को पता है, अमाउंट इनटू परसेंटेज इनटू टाइम, ठीक है। क्या निकल के आता है इससे हमारा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकल के आता है। सर अमाउंट कितना होगा 5,000 पर मंथ एट द एंड ऑफ द एवरी मंथ, 5,000 इंटू 12 करेंगे कितना आएगा 60,000 रुपए, इंटू सर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10% है। टाइमिंग कितना होगा सर, एवरी मंथ का एंड बोला है, क्या बोला वैसे, एवरी मंथ का एंड बोला है। एंड के लिए क्या होगा सर, हमें याद नहीं आता, सर हाफ करके बीच में रखना है, हाफ करके बीच में रखना है। एवरी मंथ कितने महीने होते हैं साल में 12, बीच में आएगा 6, एंड के लिए 0.5 माइनस, बिगिनिंग के लिए 0.5 प्लस। तो हमें हमारे क्वेश्चन में क्या बोला गया एंड, तो एवरी मंथ का बीच में 6, एंड के लिए 5.5 कैलकुलेट करेंगे। आंसर इज 2750। समझ में आया होगा सभी को। चलिए दो तीन से 2 या 3 क्वेश्चन जो है वो मैं इस वीडियो के एंड में जरूर डालूंगा, आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट से जरूर बताइएगा। ओके।